सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 पाठ पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 3 शीर्षक नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उसका भाग 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ की व्याख्या और उसके अंश। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है नादान दोस्त, जो जिसको कि अच्छा बुरा का ज्ञान न हो, उसको हम नादानी या बचपना कहते हैं। कोई भी काम करना चाहिए तो पहले अपने से बड़ों से पूछ करके करना चाहिए। अगर पूछकर हम नहीं करते हैं तो हम दूसरों को भी समस्या में डाल देते हैं और खुद भी उसमें पड़ जाते हैं। केशव एक लड़का है और श्यामा उसकी बहन है। दोनों एक कार्निस के ऊपर जो मुंडेरे होते हैं वहां पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और श्यामा दोनों वहां आते जाते देखा करते। सुबह जैसे ही उठते उनको खाने पीने की सुध नहीं थी। वो पहुंचते वहां कार्निस पर पहुंच जाते। दोनों चिड़िया को बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को बहुत आनंद आता, मजा आता। उनको दूध और जलेबी खाने की भी सुध नहीं रहती, याद नहीं रहता। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, जो एग होगा वो कितना बड़ा होगा, किस रंग के होंगे, कौन सा कलर होगा, कितने होंगे, 1 2 3 4, क्या खाते होंगे वो अंडे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और अंडे में से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन सब सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को अपने काम से खाली समय नहीं था और न तो उनके पिताजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत थी। दोनों बच्चे आपस में ही प्रश्न उत्तर करके अपने दिल को सांत्वना दे लिया करते थे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब उनको शंका हो रही है, हम देख भी नहीं पाएंगे और अंडे में से बच्चे निकलेंगे और उड़ जाएंगे फुर से। केशव बहुत विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले उसके पर मतलब पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। क्रमशः श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब जो बच्चे अभी निकले नहीं हैं, अंडे वैसे पड़े हैं, लेकिन उनके मन में सवाल हो रहा है। श्यामा जो केशव की बहन है, वह क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ उत्तर दे न सका। यह जो कुछ उलझन भरे प्रश्न थे उसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। इस तरह 3 4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अंडों को देखने के लिए वो बेचैन थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे और उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अब अंडों में से बच्चे बाहर आ गए होंगे। बच्चों को चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हो। बच्चों को खाने का सवाल उनके सामने आ गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। चिड़िया बेचारी कहाँ जाएगी। ये तरह तरह के सवाल उनके मन में हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है।
प्रकृति ने उनको बनाया है, वो अपना खा लेते हैं, जी लेते हैं और अपने बच्चों को पेट भर लेते हैं। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों काफी इस समस्या को का आइडिया लगा करके दोनों काफी बेचैन हो गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने ये डिसाइड किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। यदि हम दाना रख देते हैं तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना न पड़ेगा, वहीं पर उसको खाना मिल जाएगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी? केशव कहता है, नहीं तब क्यों जाएगी, जब दाना रख देंगे तो। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को भूख न लगती होगी? जो उनके बच्चे हैं उनको भूख लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया, बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, उनको तकलीफ होती होगी और ऊपर उनको कोई छाया नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और दोनों ने यही फैसला किया, डिसीजन लिया कि कपड़े की छत कार्निस के ऊपर बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्याली में थोड़े चावल रख देने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। क्रमशः दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने में लग गए। कौन सा काम करने में लग गए? चिड़िया के कर घोंसले के पास कार्निस पर दाना, पानी और छाया करने में बहुत आनंद के साथ लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा तुरंत गई, एक घड़े में से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली से तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। प्याली, पत्थर की प्याली होती है, तेल रखा जाता है, कटोरी, बाटकी, उसमें जमीन पर तेल गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी, छाया करने के लिए उसको चांदनी बोलते हैं। चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? ऊपर छड़ियों, उस पे एक डंडी लगानी पड़ेगी तभी कपड़ा रुकेगा। कैसे खड़े होंगे? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। केशव बड़ी देर तक सोचता रहा, कैसे छाया होगा, कैसे नहीं होगा। असमंजस में उधेड़-बुन असमंजस में पड़ा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर लिया। आखिरकार यह जो उधेड़-बुन था उसके पास, उसका मुश्किल का भी हल निकाल लिया, समाधान कर लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाले टोकरी उठा लाओ। ऑर्डर दे रहा है उसको, श्यामा को, क्योंकि श्यामा छोटी थी। इसके लिए, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी, बास्केट उठा कर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, मम्मी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। वह जो कचरा फेंकने वाली जो टोकरी है, बास्केट है, वह फटी हुई, इसमें धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, पहले तुम बास्केट लेकर आओ। मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। मैं कोई जो उसमें होल है उसको बंद करने का हिकमत उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़कर दौड़ते हुए गई और टोकरी को उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। और टहनी से टोकरी को ऐसे खड़ा किया एक भाग से और उस पर टहनी लगा करके टिका करके बोला, देख, ऐसे टिका दूंगा और उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी, तब धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने होशियार हैं। धन्यवाद। फिर अगले भाग में मिलेंगे।